सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो भगवान हैं, जो ईश्वर है, वह सब कुछ करता है, लेकिन मनुष्य के जो कर्म है उसे वह बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? बाबा, क्या कारण है कि नहीं बदल सकता? इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए, वीडियो बहुत ही छोटा है, तो आप लोग पूरा देखें और समझें। यह जीवन का रहस्य है। हम सभी लोग भगवान को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं। वह कहते हैं भगवान वह कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो हमारे कर्म, हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे क्यों नहीं बदल सकता? बहुत से लोग हैं जो ईश्वर का बहुत वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन आप देखेंगे वे जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था से उबर ही नहीं पाते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर की पूजा ही नहीं करते, फिर भी वे बड़े सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए कहा गया ना कि भगवान चाह कर भी आपके कर्मों को नहीं बदल सकता। कारण है, और उस कारण को बड़ी ही गौर से, बड़े ही ध्यान से आप देखें और समझें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, कहा गया है जो ईश्वर है वही इस संसार के नियम को बनाता है। इस पर एक दृष्टांत हम देते हैं। एक राजा था। वह राजा भगवान का परम भक्त था, बहुत बड़ा पुजारी था, सत्य सत्य को जानने वाला, धर्म को जानने वाला और सत्य मार्ग पर चलने वाला था। लेकिन वह विचित्र विचित्र घटनाएं अपने जीवन में देखा। जो घटनाएं उसके साथ हो रही थी वह कर्म की ही लिखनी थी। उसके अपने कर्म किए जो थे वो भुगत रहे थे, खत्म ही नहीं हो रहे थे। वह रात में एक दिन मौन धारणा में होकर पूछा, क्या भगवान कर्म को नहीं बदल सकते? उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है? कहते हैं लोग कि इस ब्रह्मांड, इस संसार का संचालक वही है, तो कर्म को क्यों नहीं बदल सकते? तब बहुत धीमी आवाज में एक आवाज आती है, राजन, तुम अपने राज्य में बनाए हुए नियम को तोड़ सकते हो, और अगर तोड़ दोगे तो क्या होता है? लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हम जो नियम बनाते हैं उस पर चलना होता है। मान लो आज के समय वर्तमान में ही सरकार ने कोई नियम बनाया और उस नियम पर खुद खरा नहीं उतरता है, उस नियम को फॉलो नहीं करता है, तो लोग विश्वास करना छोड़ देते। मनुष्य हो सकता है कि अपने बनाए हुए नियम को तोड़ दे। इसी प्रकार से जो ईश्वर भी है वह भी नियम सत्य सत्य सब बनाता है। सूर्य का काम है वह स्वयं सुबह पूरब की दिशा में उगता है। नदियाँ बहती हैं, समुद्र कभी बढ़ता नहीं। पृथ्वी अपने धुरी पे ही घूमती है। और यह सब जो नियम है ईश्वर ने ही बनाया है। सत्य सत्य, धर्म अधर्म का जो मार्ग है सब ईश्वर ने बनाया है। अब तुम ही बताओ राजन, ईश्वर ने यही कहा, जैसा तुम करोगे वही आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए या फिर बुरे कर्म किए, यह आप स्वयं जानते हो, और कर्म को भोगना अवश्य है, कोई से बच नहीं पाता है।
अब तुम मान लो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हो, तो ईश्वर क्या तुम्हारे उन कर्मों को माफ़ कर देगा? तुम्हारे उन बुरे कर्मों को माफ़ कर देगा? नहीं। उसने नियम बनाया है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर ईश्वर अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़ दे तो फिर धर्म ही कैसा? तब तो उतने भी पक्षपात कर लिया कि जो उसका पूजा करेगा वह पाप किया है तो उसे क्षमा कर देंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत भी भुगतते हैं, हॉस्पिटल में नज़र आते हैं। आप मांडव्य ऋषि के बारे में जानते होंगे, इतने बड़े सन्यासी, उन्होंने बचपन में मात्र गलती कर दिया था। एक जो जुलाहा था, तितली बोलते हैं, उसके पीछे पींच हो दिया था बाल्यावस्था में, और वह कर्म एक दिन उन्हें भुगतना पड़ा। उन्होंने उसके पीछे पिंच बोया। और मांडव्य ऋषि जब एक दिन किसी भी कारण से चोरी के जुर्म में पकड़े गए, चोरी नहीं किए थे लेकिन घूम फिर के आना था कि उनके ही पीछे सुई चुभोया जाए, और राजा के सैनिक उन्हें सूली पर बैठा देते हैं। उनके भी चुभता है पीछे। अर्थात ये है कि आप कितने बड़े सन्यासी हो जाओ, कितने बड़े संत हो जाओ, भगवान के कितने बड़े भक्त हो जाओ, कर्म से नहीं बच सकते। जो कर्म किए हो वह भुगतना ही पड़ेगा। यह संसार में आप आए हो कर्मों को भुगतने के लिए। बस आप ईश्वर के भक्त हो तो आपके अंदर सहन शक्ति होती है, आपको सहने की अद्भुत शक्ति आ जाती है, लेकिन भुगतो के जरूर, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता है। तो भगवान के अंदर इतनी ताकत है कि वह सब कुछ उलट पलट सकता है, आपके कर्मों को बदल सकता है, लेकिन वह नहीं बदलता है क्योंकि धर्म के मार्ग पर वही चलता है। उसने भी धर्म को त्याग दिया तो फिर किसकी शरण में इंसान जाएगा, किसकी शरण में लोग जाएंगे? आप समाज में देखे होंगे, जो मनुष्य खुद नियम बनाता है और उस नियम का फॉलो नहीं करता, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए नियम को तोड़ देता है, उस मनुष्य पर कोई मनुष्य विश्वास नहीं करता है। ऐसे ही अगर भगवान करने लगे तो फिर कौन उनका पूजा करेगा? फिर भगवान भगवान नहीं रह जाएगा, पक्षपात करने वाली कोई शक्ति हो जाएगी, और या फिर संसार के लिए बड़ा घातक हो जाएगा। फिर कर्म नियम जो बने हैं संसार में भुगतने के लिए लोग आते हैं, वो कैसे भुगतेंगे? इसीलिए भगवान चाह कर भी आपके कर्मों को नहीं बदलता। इस बात को स्पष्टतः जान लेना चाहिए। निश्चित ही भगवान परम शक्तिशाली, परम शक्तिमान है। वह पल भर में कुछ भी करने को सक्षम है, लेकिन वे भी बंधे हुए हैं नियम से। रात दिन होते हैं तो होंगे, मौसम चेंज होते हैं तो होंगे। प्रकृति के अधीन जिस कार्य को उन्हें सौंपा है वह कार्य प्रकृति करेगी। तो आप समझ सकते हैं, कंपनी किसी को भी हो, कंपनी के मालिक ने जो रूल बना दिया उसके अधीन उसको भी काम करना होता है, और जो अगर उस तरह कार्य नहीं करते हैं तो वहाँ के कर्मचारी भी उस मालिक पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। भगवान इस चीज़ को जानते हैं, ईश्वर इस चीज़ को जानते हैं कि अगर मैंने जो नियम बनाए हैं अगर इसको मैंने तोड़ा तो इंसान तुरंत मुझ पर विश्वास करना छोड़ देगा। सत्य सत्य क्या है वह भूल जाएगा। इसलिए जैसा जिसका कर्म होता है उसको उस तरह के फल भुगतने ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए, आप कीजिए, उससे आपको सहन शक्ति प्राप्त होगी, आपके मन में शांति प्राप्त होगी, कष्ट के समय बहुत दुख नहीं होगा।
तो भगवान हैं, लेकिन आपके कर्म को नहीं बदल सकते। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो बहुत ही छोटा है, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितने लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना है, फिर किसी दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।